नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वे कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पर मुख्तार अंसारी के कब्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो इस बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। उनका कहना है कि आखिर ये हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेते हैं, तो वही आम जनता भी सीधे तौर पर अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर के विरोध दर्ज करवा रही है। उनका कहना है कि आखिर अखिलेश यादव किसी माफिया के घर पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको बता दें, दरअसल अखिलेश यादव के मुख्तार के घर जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए देखने को मिला है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि राज्य के डिप्टी सीएम हैं, उनका कहना है कि सपा की बीमारी है ये, भाजपा पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने भी इस पूरे मामले को लेकर के टिप्पणी की है। एक बार पहले सुनिए कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए ये सारी चीजें? देखिए, वो मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। सपा कांग्रेस के गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा और बसपा का भी खाता नहीं खुलेगा। ये जमीनी स्तर पर जो हमारे संगठन का काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर आंधी चल रही है और उस आंधी के सामने यह कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनिए अनिल राजभर क्या कह रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है समाजवादी पार्टी की, गुंडई करना, दबंगई करना, बूथ कब्जा करना, लोगों को धमका देना। मुझे लग रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी पता नहीं किस दुनिया में जी रही है। समय बहुत बदल चुका है, अभी भी जमीनी सच्चाई को स्वीकार समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। जनता विकास की बात सुनना चाहती है, विकास देखना चाहती है और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। अब इन लोगों की ये अपने विचार हैं, इस तरह के संस्कार हैं समाजवादी पार्टी के। शिवपाल जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसी के साथ ही बीजेपी नेता बीएल वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी और उनके पूर्व के शासनकाल पर बहुत बड़ा हमला बोला है। सुनिए बीएल वर्मा का बयान। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और ऐसे लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है,
लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी साथ देने की बात नहीं करते ये गुंडे माफिया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की आवाज पर जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो छवि पेश की गई वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर उसका दुख दर्द बांटा है। क्या हम ये नहीं देख सकते कि उसके साथ भेदभाव हुआ? हम देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अब हम उनकी मौत पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें आखिर गलत क्या है? मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। इससे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव अंसारी परिवार से मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान भी सामने आया है। उसका कहना है कि इस दुखद मौके पर अखिलेश यादव हमें सांत्वना देने आए थे, वह हमारे अभिभावक है। सुनिए उमर अब्दुल्ला का बयान। अभी पूरी धूल बैठ के बंद करो ना। देखिए हेलीकॉप्टर फ्लाई होने वाला है, वो पूरी धूल उड़ जाएगी। हैं आप पूछ लीजिए अगर एक सेकंड में कुछ पूछना। अखिलेश यादव जी आए, किस तरीके से सहानुभूति उन्होंने दी, किस तरीके से संबल दिया आपके परिवार को? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है। लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। आपको बता दें कि जिस मुख्तार अंसारी को लेकर के अखिलेश यादव उन्हें जनसेवक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता ने यूं ही उन्हें नहीं जितवा दिया है चुनावों में, बल्कि मुख्तार अंसारी ने लोगों का दुख दर्द बांटा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी की 28 मार्च गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। बांदा जेल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। यहाँ तकरीबन 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर के ANS
1 तक के भी मामले शामिल है। इसमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी है और कई सारे मामले हैं जिनके ट्रायल चल रहे थे और ऐसे भी मामले हैं जिनके ट्रायल तक शुरू नहीं हुए थे। और इसी के साथ ही अगर मुख्तार अंसारी के सबसे चर्चित कांड की करें तो यह है कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला, जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव हैं और तमाम ऐसे विपक्ष के नेता जो कि सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, एक खास समुदाय का वोट कलेक्ट करने के लिए इस तरीके की बातें मुख्तार अंसारी को लेकर के कह रहे हैं, जिसे पुलिस अपने रिकॉर्ड में एक माफिया बताती है, गुंडा बताती है, गैंगस्टर बताती है। जाहिर तौर पर इस तरीके से अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के घर पर जाना, उसकी कब्र में जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना, यहाँ पर जनता इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।